Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you can see from the title itself कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं that is the last lesson MCQs. जिन्होंने अभी तक से प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है गाइस. तो जिनको थियरी नहीं पता है, इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ मेक श्योर करना कि पहले जाके उस दोनों पार्ट्स को देख लीजिए. भले ही 2x की स्पीड में देख लो, बट देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना. फ़ायदा क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो स्टोरी के मेन पॉइंट्स है, क्या आपको ध्यान है कि नहीं है. अगर ध्यान होंगे तो आप सारे आंसर्स आसानी से कर ले जाओगे एंड ये आपको हेल्प करेगा शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर करने में. दैट्स द मेन रीज़न यहाँ पे मैं आप लोग को ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में करा रही हूँ. ओके, एक और वीडियो कल आएगा जिसमें हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियोस कि जो भी आंसर्स मैंने जिस तरीके से लिखवाए हैं, जो जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में लिख कर आएंगे आप लोग. ओके, सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट लेसन MCQs. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. ओके, एंड मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा टाइम दूंगी सो दैट यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली. जितना भी आपका स्कोर आएगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फ्रांस रिग्रेटेड स्किपिंग स्कूल अर्लियर टू डू व्हाट? फ्रांस को रिग्रेट किस चीज का था? सोचता था कि स्कूल जाएगा लेकिन स्कूल नहीं जाता था एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल वो क्या करता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. और आज उसी पे फ्रांस को रिग्रेट हो रहा है कि काश पढ़ लिया होता उस समय. तो ऑप्शन है वर्क ऑन मिल्स, वाटर द प्लांट्स, कलेक्ट बर्ड्स एग्स या फिर गो फिशिंग. वेल, आपने बिल्कुल सही आंसर सोचा है. इसका आंसर हो जाएगा कलेक्ट बर्ड्स एग हो जाएगा. अब यहाँ पे जिनको नहीं समझ आ रहा है कि ये पॉइंट ऐसा क्यों है, तो याद करिए जब फ्रांस ने सुना कि ये लास्ट लेसन है तो उसको एकदम से लगा कि काश यार मैं नहीं जाता, है ना. तो बेसिकली कहाँ नहीं जाता? टू कलेक्ट बर्ड्स एग्स. फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वर्क ऑन मिल, ये फ्रांस के पेरेंट्स चाहते थे कि वो मिल में जाके काम करे, फार्म में जाके काम करे, जिससे थोड़े पैसे और वो कमा सके. तो ये पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, ना कि फ्रांस का. ये जो बाकी बी और सी डी ऑप्शन है, वाटर द प्लांट्स गो फिशिंग, ये दोनों ऑप्शन एम हेमिल से रिलेटेड है. तो एम हेमिल ने कहा कि मुझ पे भी इल्ज़ाम लगाइए क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता था कि जाके पानी डाल दो पौधों पे, उसकी जगह मैं आप लोग को पढ़ा सकता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया. और जब मुझे फिशिंग में जाना होता था तो मैं आपको छुट्टी दे देता था. तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एम एम एल से रिलेटेड है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. M. Hamill emerges as a dash when he teaches his last lesson. तो जब M. Hamill last lesson पढ़ा रहे थे तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसे निकल कर आई एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये क्वेश्चन उस पॉइंट के ऊपर है. पहला ऑप्शन है मीक पर्सन, सेकेंड है ट्रू पेट्रियट, तीसरा है रिपेंटेंट मैन या फिर डिफीटेड मैन. जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ट्रू पेट्रियट की तरह निकल के आए थे क्योंकि यहाँ पे एम ने बच्चों को कहा था कि अपनी लैंग्वेज पे होल्ड ऑन करके रखना, अपनी भाषा को कभी अपने से दूर मत होने देना क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ व्हाट? तो ये जो स्टोरी है ना लास्ट लेसन, ये क्या हाईलाइट करती है कि इंसान जो है वो बेसिकली क्या करता है. पहला है मेल शॉविनिज्म, सेकेंड है प्रोक्रेस्टिनेशन, बीइंग करेजियस या फिर बीइंग अ कावर्ड. याद करो, ये टर्म भी मैंने यूज करा है एक्सप्लेनेशन में. सो आई होप सो याद आ रहा होगा. यस, यू गेस्ड इट राइट. आंसर हो जाएगा इसका प्रोक्रेस्टिनेशन. क्योंकि क्या होता है ना कि हम सोचते हैं अरे बहुत समय कल कर लेंगे, अरे कल भी नहीं हो कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, और क्या होता है कि रियलिटी में वो समय कभी आता ही नहीं है. तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक इंसान की टेंडेंसी होती है जो हम सबके अंदर है कहीं ना कहीं, बट हमें उसको क्या करना है? इग्नोर करना है. दैट्स द मेन थिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. फ्रांस थिंक्स दे विल मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स. व्हाट कुड दिस मीन? इसका मतलब क्या हो सकता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, सेकेंड हार्श ऑर्डर्स विल बी पास्ड, थर्ड ऑप्शन व्हेन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एसेंस इवन द सराउंडिंग्स आर अफेक्टेड, या फिर द जर्मन्स विल रॉब फ्रांस ऑफ इट्स लैंग्वेज. क्या होना चाहिए इसका आंसर? जल्दी से सोचिए. यस, यू गेस्ड इट राइट. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. सो ये बिल्कुल बात सही है कि जब लोग जो हैं उन्हें डिप्राइव करा जाता है, उन्हीं की चीज़ों से उन्हें दूर करा जाता है, तो ऐसी फीलिंग आती है कि सब कुछ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इर्द गिर्द उन सब पे प्रभाव पड़ रहा है, वो सब अफेक्ट हो रही हैं. तो यस, इसका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन. डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस रिमार्क? तो याद करिए, जब फ्रांस जा रहा था जल्दी जल्दी तो किसी एक पर्सन ने उसको बोला अरे भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत समय है.
तो यहाँ पे ये जो समय बोला गया, ये जो रिमार्क दिया गया है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है? पहला ऑप्शन की स्कूल बंद है तो टेंशन मत लो, हैड टू रन फास्ट, या फिर देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, या फिर फ्रांस हैड टू गो स्लो। यस, अगेन यू गेस्ड इट राइट, गुड। हाँ, सो यही इसका आंसर हो जाएगा कि देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच स्कूल, क्योंकि अगर वो आज नहीं भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल से तो वैसे भी सब कुछ चेंज होने वाला है, उसको बिगिनिंग से पढ़ाया जाएगा। तो इन दैट केस ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसका आंसर आप लोग करोगे, ओके। व्हाट वाज द मॉरल दैट अल्फोंसी डॉडेट वांट्स टू ब्रिंग आउट? पहला, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन दैट डे, मतलब हम कल के लिए ना टाले चीज़ों को, अगर वो चीज़ एक दिन उसी दिन हो सकती है तो वो करना चाहिए, ऐसा कुछ मिला है हमें मॉरल में। सेकेंड ऑप्शन है कि ओल्ड जो ऑर्डर्स थे वो चेंज हो चुके हैं। वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, जो भी हो रहा होता है सब कुछ एक्सेप्ट करते जाओ, या फिर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। इसका आंसर आई वॉन्ट कि आप सब लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। देन आई विल लेट यू नो कि आंसर आपका सही है या फिर नहीं है, एंड आई थिंक सो आप लोग सही आंसर दोगे। Coming to the next one. What had France counted upon for entering the class unnoticed? Teacher ruler, presence of villagers, great bustle in the class, या फिर teachers shouting? इसका आंसर हो जाएगा great bustle in the class, क्योंकि क्लास में इतनी ज़्यादा शोर हुआ करता था, बेसिकली इतना शोर होता था जिस कारण जो टीचर है वो ध्यान नहीं दे पाता था, एंड जो फ्रांस था वो चुपके से क्लासरूम में एंटर कर जाता था। तो यस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। व्हाट मेजर थीम डज द स्टोरी द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट? मेजर थीम क्या थी इस स्टोरी की? इसका आंसर भी आप लोग करोगे। रिग्रेट एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जो रिग्रेट होता है जब चीज़ें चली जाती हैं या कल को टालते टालते वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाती, तो क्या ये थीम थी? लॉस ऑफ फ्रीडम थीम है, बॉन्ड ऑफ स्लेवरी है, या फिर कर्स ऑफ लिंगुअल बैरियर्स? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आई वांट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट वर्ड्स ऑफ टीचर केम एज अ थंडर क्लैप टू फ्रांस? तो ऐसी कौन से शब्द थे जो फ्रांस को थंडर क्लैप लगे? पहला, बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड बैड न्यूज, द विलेजर्स हैड कम टू स्टडी, दे ऑल वर एट फॉल्ट, या फिर इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ओके। जब फ्रांस को पता चला कि उसका लास्ट लेसन है ये, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। हाउ मेनी ईयर्स हैड एमएमएल गिवन टू द स्कूल? कितने साल तक सर्विस करी थी एमएमएल ने उस स्कूल में? 40, 14, 30, 13? यस, 40 विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर आप लोग करोगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने इसका आंसर जो है ऑलरेडी दे दिया है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वेयर डिड द विलेजर्स प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन? तो विलेजर्स जो थे वो चाहते थे कि बच्चे यहाँ पे जाएं। कहाँ पे जाने को प्रेफर करते थे? स्कूल, फिशिंग, फार्म्स, या फिर हॉस्पिटल्स? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आई वांट, ओके। Who had bought the primer to the class during the last lesson? कौन प्राइमर लेकर आया था अपने साथ? पहला ऑप्शन है पोस्टमैन, ओल्ड हॉर्सर, एक्स मेयर, या फिर फार्मर? यस, एब्सोल्युटली राइट, ओल्ड हॉर्सर लाए थे अपने साथ। What notice had been put up on the bulletin board on that particular day? नोटिस क्या थी उस बुलेटिन बोर्ड में उस दिन? ये क्वेश्चन है। पहला, न्यू ड्राफ्ट फॉर द बैटल, विक्ट्री ऑफ फ्रांस, बैन ऑन लर्निंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, या फिर सेलिब्रेशन एट बर्लिन? यस, कि अब से आप लोग को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बैन कर दिया गया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज वॉचर स्टैंडिंग? तो वॉचर कहाँ पे खड़े हुए थे? आउटसाइड द क्लासरूम, कॉरिडोर में, इन द कॉरिडोर, एट द मेयर्स हाउस, या फिर इन द टाउन हॉल? यस, टाउन हॉल में थे, बिल्कुल सही। व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रांस नोटिस अबाउट द स्कूल दैट डे? कौन सी चीज़ जो थी अनयूजुअल थी और फ्रांस ने नोटिस करा था उस दिन स्कूल के बारे में? पहला ऑप्शन है द टीचर वॉज एब्सेंट, दूसरा हसल बसल था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स था, या फिर साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि संडे का दिन है और आज कोई क्लास नहीं लग रही है, ये तो एकदम शांति थी। व्हाई वॉज फ्रांस अफ्रेड टू गो टू स्कूल दैट डे? इसका आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी इसके बारे में। सो फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? व्हाई ही वॉज सो अफ्रेड? पहला ऑप्शन है ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उसने कोई रूल्स नहीं करे थे लर्न पार्टिसिपल्स के, दैट्स व्हाई। ही वांट टू slide on the sar, he was fascinated to see the birds eggs, या फिर his teacher used to beat him? इसका क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आई वांट दिस आंसर, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमएल कॉल्स फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एज? तो यहाँ पर एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा, क्योंकि एज इट वॉज देयर मदर टंग, एज इट वॉज सुपीरियर टू जर्मन, as the villagers did not know it, या फिर as the pigeons also knew it? Yes, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा थी, जो कि उनकी आइडेंटिटी है, that's why.
टू whom did France make the comment? ये जो स्टेटमेंट था, will they make them sing in German even the pigeons? ये बात किससे कही थी फ्रांस ने? पिजन से बात करी थी रूफ में जाके, छत पे जाकर, विलेजर से बात करी थी इस बारे में, या खुद से अपने मन में थॉट आया था उसको, या फिर एम हेमिल से बात करी थी? यस, अपने आप सोचा था उसने। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है, एम हेमिल कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल टीचर बिकॉज, उन्हें एक आइडियल टीचर क्यों माना जा सकता है? क्योंकि वो फिशिंग जाते थे रेगुलरली। ओके। सेकेंड है, ही शोल्डर द ब्लेम ऑफ नेग्लिजेंस। तीसरा है, ही टॉट देम होल हार्टेडली, या फिर ही टॉट देम स्ट्रिक्टली विद रूलर। तो इसका जो भी आंसर आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा आई नो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुनी है तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बट इट्स ओके। आप लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन में, आई विल लेट यू नो आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं, कल करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई वांट कि आप सब लोग नोट्स बना लेना उन क्वेश्चंस के, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मेन पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी वो एग्जाम में लिख कर ही आने हैं, ठीक है? सो अगर मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है आप लोग को, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, बाय, टेक केयर।